रूस यूक्रेन युद्ध विराम को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच अहम बैठक हुई। इस दौरान ट्रंप ने कहा कि वो शांति के लिए काम कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि जेलेंस्की पुतिन के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं। ट्रंप ने पुतिन की तारीफ करते हुए कहा कि उनके लिए अलास्का जाना आसान नहीं था, फिर भी वो आए। पुतिन भी युद्ध नहीं चाहते हैं। ट्रंप ने इस दौरान ये भी कहा कि यूरोप के लोग शांति चाहते हैं। अगर हत्याएं रुक जाएं तो सीज फायर करना ठीक रहेगा। जंग समय आने पर खत्म होगी। त्रिपक्षीय बैठक में जंग खत्म होने की बेहतर संभावना है। बातचीत के समय ट्रंप बाइडेन पर भी भड़के और कहा कि इस जंग के लिए वही जिम्मेदार हैं, उनका कार्यकाल भ्रष्ट था। मैं अगर राष्ट्रपति होता तो ये जंग नहीं होती। वहीं जेलेंस्की ने भी कहा कि वो अपने देश की सुरक्षा चाहते हैं और वो देश में चुनाव कराने के लिए और रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए ट्रंप पुतिन के साथ त्रिपक्षीय बैठक के लिए तैयार हैं। जेलेंस्की और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात से पहले नाटो महासचिव मार्क रूटे और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन साउथ पोर्टिको पर पहुंचे थे। इसके अलावा जर्मनी, फिनलैंड, फ्रांस, इटली और ब्रिटेन के शीर्ष नेता भी इस बैठक में शामिल हुए। यह बैठक रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करने की दिशा में अहम मानी जा रही है। वहीं जेलेंस्की ने मुलाकात से पहले कहा कि युद्ध रोकने के लिए रूस पर दबाव डालना होगा। इसके साथ ही जेलेंस्की ने कहा कि इस मुद्दे पर हमारा मुख्य लक्ष्य स्थायी शांति है। यूरोपीय देशों को ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की हालिया बैठक से बाहर रखा गया था। अब यूरोप चाहता है कि यूक्रेन और पूरे महाद्वीप को रूस की आक्रामकता से बचाने के लिए ठोस रणनीति बने। इन नेताओं का लक्ष्य यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी दिलाना है ताकि भविष्य में शांति समझौता टिकाऊ हो सके। बैठक से ठीक पहले ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि जेलेंस्की युद्ध तुरंत खत्म कर सकते हैं अगर वह समझौते के लिए तैयार हों। ट्रंप ने साफ संकेत दिया कि यूक्रेन क्रीमिया वापस नहीं पा सकता और न ही नाटो में शामिल हो सकता है। उन्होंने दावा किया कि कुछ चीजें कभी नहीं बदलती। इस पर जेलेंस्की ने जवाब दिया कि युद्ध को जल्दी और स्थायी रूप से खत्म करने की सभी की इच्छा है, लेकिन शांति अस्थायी नहीं बल्कि टिकाऊ होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि क्रीमिया और डोनबास की तरह रूस को भी फिर से हमला करने का मौका नहीं मिलना चाहिए। बैठक में चर्चा का केंद्र यूक्रेन को नाटो जैसी सुरक्षा गारंटी देना है। यूरोप चाहता है कि रूस पर दबाव बनाए रखा जाए और अमेरिका से ठोस आश्वासन मिले। ट्रंप के खास दूतों ने संकेत दिया कि अमेरिका और उसके सहयोगी यूक्रेन को यह भरोसा दिला सकते हैं कि भविष्य में उस पर हमला होने पर सब मिलकर उसकी रक्षा करेंगे। लेकिन रूस और पुतिन का रुख साफ है कि वह डोनबास क्षेत्र पर नियंत्रण चाहते हैं। जेलेंस्की बार बार कह चुके हैं कि यह मांग असंवैधानिक है और इसे मानना रूस के लिए भविष्य में नए हमले का रास्ता खोल देगा। जहां एक और वाशिंगटन में शांति वार्ता की बात हुई, वहीं मैदान पर रूस का हमला जारी है। रविवार रात रूस ने यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए। इसमें 7 नागरिकों की मौत हो गई, जिसमें एक बच्चा और 16 साल का किशोर शामिल है। 20 लोग घायल हुए, जिनमें 6 बच्चे हैं। यूक्रेन की वायुसेना ने बताया कि रूस ने कुल 140 ड्रोन और कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, जिनमें से 88 को नष्ट कर दिया गया। ये हमले दिखाते हैं कि शांति वार्ता कितनी कठिन रहा है और टिकाऊ समाधान खोजना कितना जरूरी है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक